जय हिंद, वंदे मातरम। यही रात अंतिम, यही रात भारी। खैर, रात बीत चुकी है। तो सबसे पहले आज देश का उत्तर भारत और उत्तर भारत से फैली हुई एक संस्कृति जो पूरे देश में आज एक त्योहार, एक संस्कृति के तौर पर मनाई जाती है, सूर्य उपासना के पर्व की हार्दिक असंख्य अनगिनत शुभकामनाएं। भारत विविधताओं का देश है। कदम कदम पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पर्व त्योहार, यहाँ की भाषा बोली में विविधताएं देखने को मिलती है। यही भारत की खूबसूरती है। तो रात बीत चुकी है, नींद भी अच्छी ठीक ठाक आई होगी। अरविंद दा के जोहार, रविदा के गुड मॉर्निंग। तो आज विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। मानते हैं कि हम लोग अभी फिलहाल आंदोलन में हैं, राज्य में राजनीतिक दिशा दशा में चर्चा करते हैं, और क्रिकेट तो कहीं ना कहीं एक युवा अवस्था में है। और ऐसा नहीं कि जो इंसान जॉब करता है या फिर अपने व्यस्त जीवन में हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं, क्रिकेट भारत में बचपन में लोग खेलते हैं, उससे इमोशन जुड़ा होता है, और उसी खेल को भारत टीम इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है, बेहतर खेलती है। तो इसलिए उसके साथ कनेक्टिविटी तो खैर हर किसी का बचपन से होता है। संदीप दा, छठ पर्व की आपको शुभकामनाएं, आप सभी को। तो बात करें 2003, पता नहीं आप लोग जो लाइव में हैं कितने लोग 2003 में क्रिकेट में फाइनल में इंटरेस्टेड थे, लेकिन मुझे उम्मीद है जो उस समय किड्स थे। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो सबसे पहले देख सकते हैं, छठी क्लास में मैंने हाथ में लिखा है द रिलीजन ऑफ क्रिकेट सचिन इज गॉड, यानी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन, जबड़ा फैन। यही नहीं, आपको मैं अपना ये माथा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाका लगा है 3 गो। इसका रीजन था कि नवंबर का महीना 2002 में भारत और वेस्ट इंडीज का मैच था। एक बॉल में 3 रन बनाना था और अजीत अगरकर गेंदबाजी कर रहे थे। ये बात है 2002 की, नवंबर का पहला वीक, तारीख शायद 6 या कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। डालचंद दा जोहार, राजा दा जोहार, शकीर दा जोहार। तो नवंबर का 2002, यानी आज से 21 साल पहले, जब हम लोग एकदम बच्चा थे, बच्चा से भी बच्चा थे, तो हुआ क्या, एक बॉल में वेस्ट इंडीज को 3 रन बनाना था। रामनरेश श्रवण स्ट्राइक पर थे, अजीत अगरकर गेंदबाजी कर रहे थे, और उन्होंने स्टेप करके बॉल को चौका मार दिया। इंडिया हार गया और हमको थोड़ा टेंशन हो गया। बच्चा थे, क्रिकेट से बड़ी जुड़ाव था। जाके साइकिल लेके सीधे पुल में कूदा दिए, और साइकिल का ब्रेक यहाँ घुस गया था, अगर दिख रहा होगा आपको, चूंकि माथा भी छिलवाया है। ये साइड कौन साइड है? हाँ। तो ये क्या हुआ? ये हमारी कहानी है कि भारत हार गया। साइकिल को वो जोरिया में पुल से कूदा दिए, और ये जो स्पॉक होता है साइकिल का ब्रेक मारने वाला, वो सीधे यहाँ घुस गया, हालांकि ज्यादा नहीं घुसा। अब बात करते हैं 2003। उस समय ऑस्ट्रेलिया का मतलब था महाशक्ति। जैसे आज रसिया, अमेरिका है, बाकी देश अगर युद्ध लड़ने जाएं, मान के चलिए अगर कोई अफ्रीका का कंट्री या फिर कोई छोटा मोटा कंट्री अगर परमाणु युद्ध अभी रसिया और अमेरिका से लड़ ले, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि भाई रसिया और अमेरिका के सामने भला कोई युद्ध में टिकेगा? ठीक वही स्थान उस समय 2003 में ऑस्ट्रेलिया का था। बिल्कुल, जमशेदपुर की जो लड़ाई है वो पूरी तरह से हमारे संज्ञान में है, और हम लगातार एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं, टेलीफोनिक बात कर रहे हैं। निश्चिंत रहें। नहीं रिजुदा, आप गलत लिख रहे हैं। बड़ भाई आप हैं, आप 2005 में मैट्रिक लिखे हैं, हम 2009 में मैट्रिक लिखे हैं, अतः उस हिसाब से आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। 2003 की कहानी। उस समय ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्रिकेट की महाशक्ति। ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीते थे। जैसे अभी
भारत की टीम 10 जीत चुकी है और उम्मीद करते हैं अगर फाइनल जीतेगी तो 11वां जीतेगी, यानी डोमिनेशन लेवल के साथ। 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने बहुत भयानक जीता था। उसमें उन्होंने भारत को 2 बार हराया था, एक लीग में और एक फाइनल में। लीग में जब हराया था तो भारत की टीम मात्र 125 रन पर ऑल आउट हो गई थी, 125 के आसपास, जिसमें जेसन गिलेस्पी ने 10 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट, और मास्टर ब्लास्टर ने हाईएस्ट 36 रन स्कोर किए थे, सचिन तेंदुलकर। और फाइनल तो सभी जानते हैं, 359 ऑस्ट्रेलिया, रिकी पोंटिंग 140, डेमियन मार्टिन 68, एडम गिलक्रिस्ट 57, मैथ्यू हैडन 37, और 2 विकेट हमारी ओर से हरभजन सिंह ने 7 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट। यानी उस समय अगर क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से खेलना ही नहीं चाहते थे लोग, वो कभी नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया सामने आए। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही जीत था, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही क्रिकेट था। लेकिन खैर अब दौर बदला है, दौर बदल चुका है। ये 2003 नहीं, ये 2023 है। ये 2023 का इंडिया है, ये 2003 की इंडिया नहीं है। और हालांकि उस समय क्रिकेट उतना हाईटेक नहीं हुआ था जैसे आज। अगर आप बात करें तो कोई अगर 400 रन में बनाता है तो लोग चेस करने चले जाते हैं। देख सकते हैं सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम कितना बेहतर कर रही थी, चेस करने के एकदम सामने जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी एक मैच था जो न्यूजीलैंड मात्र 5 रन से हारी थी इसी वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका ने 2006 में 435 रन को चेस किया था। यानी अगर 2003 में हमारे पास जी नीतीश जी, हम लोग भी पूरी उम्मीद करते हैं ये हमारा है। यदि 2003 में उस समय क्रिकेट में ये माइंडसेट होता कि नहीं 350 रन चेस हो सकते हैं तो शायद भारत की टीम चेस कर लेती। लेकिन 350 रन बनने के बाद ही भारतीय टीम शायद माइंड गेम हार चुकी थी। इसलिए क्योंकि उस समय क्रिकेट में 2002 में ही या एक या दो में 326 रन हाईएस्ट चेस किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस किया था। उसमें एडम गिलक्रिस्ट मैन ऑफ द मैच थे, बाकी उनके जो साथी टीम के खिलाड़ी थे सबने अच्छा परफॉर्म किया था। मात्र उस समय क्या था 326 रन, यानी 2003 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले जो अगर रन चेस की बात करें तो 326 रन ही वर्ल्ड कप हाईएस्ट रन चेजिंग स्कोर था। तो जाहिर सी बात है वैसे में किसी को अंदाजा नहीं था कि 359 रन भी चेस होगा, क्योंकि गेंद हमारे पास था। लगभग 64 बॉल बचे थे जब भारत की टीम ऑल आउट हो गई थी और 125 रन। तो 64 बॉल में आज के डेट में अगर आज की क्रिकेट होती और 2 बैट्समैन खड़े होते तो संभव है वहां तक जा सकते हैं। 12 का रन रेट, 11 का रन रेट आखिरी 10 ओवर में आज के डेट में हो जाता है। यानी उस समय आइडियाज नहीं था कि 359 रन को भी चेज किया जा सकता है। और मास्टर ब्लास्टर जैसे ही पहले ओवर में आउट हुए, ग्लेन मैकग्राथ की गेंद में 4 रन बनाकर आधी उम्मीदें समाप्त। एक तरफ से बीरू ने शानदार प्रयास किया लेकिन बहुत बड़ा टारगेट था और भारत की टीम हार गई। और भारत की टीम पूरे वर्ल्ड कप में 2 ही मैच हारी थी। भारत ने 11 के मैच खेले थे, 9 मैच जीते थे, 2 मैच हारी थी और दोनों ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि उस समय क्रिकेट मतलब ऑस्ट्रेलिया यानी महाशक्ति। 1999 में भी ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में भी जीता था, लेकिन 2011 आते आते भारत ने अपने जमीन पर चैंपियन बनी। हालांकि 15 में ऑस्ट्रेलिया फिर जीती, लेकिन 19 में फिर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर हुई, इंग्लैंड ने जीता। और पुनः 2023 का ये समय है। नील बांध का मोर्चा हमारे जेबी केसेस नहीं संभाला है मनोहर दा, आप निश्चिंत रहें। और जो अनीता दी हैं उनसे लगातार टेलीफोनिक बात हो रही है। हमने उस विषय पर आज संदेश भी दे दिया है कि बिरसा, निर्मल, सुनील बन के अपनी जमीन के टुकड़े को बचा लें, क्योंकि डीसी, एसपी कोई नहीं आएगा हमारी जमीनों को बचाने के लिए। सभी कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, सभी मंत्रियों के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी जमीन जो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, वो अगर बचेगी तो निर्मल, सुनील, बिरसा बन के ही बचेगी। ये हमने संदेश दे दिया है। हमारे लड़के वहां मोर्चा पर है। बाकायदा हमारी जो प्रभारी टीम गई थी धनबाद, बोकारो और गिरिडीह से, वह टीम भी उलियान तालाब गई है अनीता दी के समर्थन में। तो ये 2023 है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया महाशक्ति नहीं रही।
ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेटिंग अंदाज में 2000 के स्टार्टिंग टाइम में और 1995 के बाद खेलती थी, वैसी नहीं खेली। अगर महाशक्ति वो है तो उसके साथ और भी टीमें महाशक्ति बन चुकी, यानी वो अब अकेले नहीं रही। यानी ये 2023 है, ये 20 साल के बाद का समय है। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम इतिहास बदलेगी, ऑस्ट्रेलिया को इतिहास दोहराने का अवसर नहीं देगी, और होना भी चाहिए। भारतीय टीम को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि 2003 की वह पीड़ा किसको याद नहीं होगी। वो आंसू, वह तकलीफ, वह दुख, वह पीड़ा हर कोई जानता है जो क्रिकेट का फैन होगा, जो क्रिकेट की समझ रखता होगा। हर वो भारतीय जो जिसमें क्रिकेट की समझ हो, क्रिकेट के प्रति इमोशन हो, उस पीड़ा को उसने अनुभव किया होगा जब ऑस्ट्रेलिया से भारत की टीम एक तरफा हारी थी फाइनल में। तो उम्मीद करते हैं उस हार को पीछे छोड़कर सबके गुड मॉर्निंग, जोहार, सूर्य उपासना पर्व के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नगेंद्र दा बिल्कुल सहवाग ने फाइट किया था, लेकिन सिंगल 350 रन अगर आपको जीतना है तो कम से कम एक खिलाड़ी को 150 और एक खिलाड़ी को शतक बनाना होगा। वहां सहवाग ने 81 बॉल में 82 रन का स्कोर किया था। 2019 का सेमीफाइनल मानते हैं तकलीफ बहुत हुआ, लेकिन फिलहाल 2003 और 23 की बात हो रही है। 2003, हालांकि दोनों में से किसी टीम में एक भी प्लेयर उस समय का नहीं, और संभव भी नहीं है कि 20 साल तक कोई प्लेयर रह पाए। आज सौरभ गांगुली भारतीय टीम के पूर्व में बीसीसीआई के अध्यक्ष आज इस मैदान के, इस खेल के आसपास दिखते हैं। उस शख्स से जाकर पूछिएगा उस पीड़ा का नाम। रविंद्र यादव वंशीदास जोहार आपको। आप उस शख्स से पूछिएगा, सौरभ गांगुली दादा से, उस हार के बारे पूछिएगा जिसने पूरे भारत को जीतने के लिए सिखाया। अभी कब? जब 1996 के वर्ल्ड कप में भारत पर फिक्सिंग का आरोप लगा था, यानी भारत की टीम बिखर गई थी, भारत की टीम संकट में थी। तो मुझे और आपको जानना होगा, सौरभ गांगुली आज शायद क्रिकेट स्टेडियम के आसपास दिखेंगे। उस शख्स से 2003 के बारे में पूछिएगा। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं, उस शख्स से भी पूछिएगा 2003 पर आप क्या कहेंगे, क्या पीड़ा हुई थी आपको। सरफराज दा ठीक है, मधुपुर के मैटर को हम लोग संज्ञान में लेंगे और उपस्थिति देंगे। वे ही कहेंगे कि सारे सपने, मंसूबे चकनाचूर हो गए थे। एक काला दिन बना था भारत के लिए 2003, क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। खैर, सचिन तेंदुलकर ने तो 11 में वर्ल्ड कप को उठाया, लेकिन फिर भी मास्टर ब्लास्टर को भी 2003 का वह दर्द याद होगा, क्योंकि वह उस साल सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। 673 रन उन्होंने स्कोर किया था। अभी तो पूरा टीमें फेवरेट है। केदार दा, आज फेवरेट से तो नहीं ना काम चलेगा, आज पूरी टीम को फेवरेट बन के खेलना होगा। महान आप है मिस्टर आर बाबा, क्योंकि पूरा मीडिया में हम लोग को धो दिए हैं भाई, आपसे महान कौन होगा। तो फिलहाल 2023, आज अगर दोनों टीमों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत टीम बेहतर है हर विभाग में, बल्लेबाजी में, क्षेत्र रक्षण में, गेंदबाजी में, और डिजर्व करती है। लगातार 10 मैच इतिहास में सेमीफाइनल तक 2 ही बार, और ये तीसरा बार है गोकुल सर को जोहार कि किसी टीम ने 10 मैच लगातार जीते हैं। 2003, 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने उस साल वर्ल्ड कप भी जीता था। ऐसे में हम भी, भारतीय टीम भी, हमारी भारत, हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतने का जो ख्वाब है उसे पूरा करेगा। क्या हुआ पत्रकार महोदय, बहुत आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खैर, आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो 2003, 2023 आप देख सकते हैं। हमसे क्या सीखिएगा आर बाबा, हमसे सीखिएगा तो सीखिए। 2 साल से हमने जहर पीना सीखा है, जहर उगलना नहीं। आप तो उगलने लगे हैं वे मीडिया प्लेटफॉर्म में महोदय। खैर, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा पर हमने कभी कटौती नहीं किया है माननीय आर बाबा दा। अगर आप कहते हैं हमसे सीख रहे तो हमने तो 2 सालों से केवल जहर पिया है।
उगला नहीं है, आपने तो धकाधक उगल दिया। ओ पत्रकार दा आर साहब का कथन सुनकर, तो आर दादा लिख रहे हैं कि आप हम वो हमसे सीख रहे हैं। तो बताइए आर दा हमसे कैसे सीखेंगे? हमने तो 2 साल केवल और केवल विष पीने का काम किया है, दादा ने तो मीडिया में जाके विष को उगल दिया। खैर, आप खुशहाल रहें, आप सकुशल रहें, ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। तो फिलहाल 2003 नहीं, ये 2023 है। रात भारी थी, दिन का एक एक पल रोमांच में होगा, लेकिन अंततः वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के हाथों में होगी। इसके लिए निश्चय ही सरप्राइज हम लोग अपना बहुमूल्य समय देंगे। निश्चय ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के हाथों में होगी। सभी भारतवासी, भारत के समर्थक दुआ प्रार्थना में लगे हैं। हालांकि खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही भारत को ट्रॉफी देकर जाएगा। सभी फॉर्म में है। हिटमैन कप्तान को चाहिए कि थोड़ा सा 20-25 ओवर खेल ले, गिल का होम ग्राउंड, और किंग कोहली को 91 शतक का इंतजार, वहीं अय्यर की हिटिंग, राहुल का टेम्परामेंट, और सूर्या को तो खैर मौका नहीं मिला, अगर मिल गया तो फिर छक्के गिरेंगे। और गेंदबाजी में और बीच में ऑलराउंडर जड्डू साहब आ जाएंगे। और गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह, शमी, सिराज, और स्पिन में जड्डू, कुलदीप। यदि अश्विन साहब अगर प्लेइंग 11 खेल जाए तो हैरत मत कीजिएगा। याद है 2003 का वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर की एक एक पारी याद है। केनिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 83 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 98, श्रीलंका के खिलाफ 97, हॉलैंड के खिलाफ 52, नामीबिया के खिलाफ 152 याद है। भले बच्चा थे, छोटा थे, कच्चा थे, लेकिन सारी चीजें आज मेमोरी में आज भी याद है। जोहार दादा, सबके जोहार। दादा ने 3 सेंचुरी लगाए थे एक सेमीफाइनल में, शानदार सेंचुरी। और फिर बीच के मैचों में भी दादा ने 2 सेंचुरी लगाए थे। युवराज सिंह उस साल फिनिशर थे, नॉट आउट फिनिश करते थे। राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ। और गेंदबाजी की बात करें तो जाहिर खान और हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले और आशीष नेहरा। इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट 23 रन देकर। महान रज्जादा, वहां तो मीडिया को आप ही ने ना सेट किया था सर कि आप ये सवाल पूछिए। मीडिया को आपने सेट किया था माननीय बरबोहन बंधु, क्योंकि वो जो साथी हैं मीडिया के, आपके मित्र हैं, आपके कहने पर वो सवाल हुआ था, तो इसलिए आप महान हैं। मोहम्मद शमी, उसके बारे में तो पूरा देश बोल रहा है केदारदा। और हमने तो शुरू में ही कहा था, जब शमी नहीं खेल रहे तभी मैंने कहा था कि वो प्लेइंग 11 में खेलने चाहिए। इसलिए खेलने चाहिए क्योंकि उनमें विकेट टेकिंग की क्षमता बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 IPL के फाइनल को भी आप देखिए, गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल खेली है, शमी टीम के प्लेयर हैं। तो इसलिए शमी निश्चय ही, अगर बुमराह पहले चॉइस में रहेंगे गेंदबाजी के लिए तो शमी ही दूसरे चॉइस रहेंगे। अगर आप 2 तेज गेंदबाज से खेलेंगे तो बुमराह और शमी। तो उम्मीद है कि भारत की टीम, अनवरदा के जोहार, बहुत बहुत जोहार अनवरदा, शुभकामनाएं। खैर, आज टीम यूनिट की दरकार है, लेकिन टीम यूनिट के साथ साथ किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो खेल होगा ही, पूरी उम्मीद है। तो ये 2023 है, ये भारत की जमी, और अभी अहमदाबाद गुजरात की जमी जहां भारत बेहतर खेलती है। ये भारत की जमी है, 2023 का भारत है। ये रोहित शर्मा की टीम है, ये रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में टीम है, जिस कैप्टन ने लड़ाकू की तरह पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए हैं। बहुत बेहतरीन क्रिकेट को शुरुआत दिया है। एक थे महेंद्र सिंह धोनी, जो अंतिम ओवर में ले जाकर विपक्षियों से मैच छीन लेते थे।
एक है हिटमैन जो पहले ही ओवर में विपक्षियों के हौसले पस्त कर देते हैं। तो ये है 2023 की कहानी। सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% देने का प्रयास किया है और लगभग सफल रहे हैं, बेहतर खेले हैं। चलिए, क्रिकेट, चूंकि भाई क्रिकेट इमोशन से जुड़ा है, क्योंकि हम लोग बचपन से क्रिकेट खेले हैं, इसलिए थोड़ा क्रिकेट पर चर्चा हो गई। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम इस ट्रॉफी को जीते और जीतना भी चाहिए। 2023 की उस पीड़ा को याद करना होगा। कोच याद कराएंगे कि कोच आज राहुल द्रविड़ है कि किस प्रकार भारत पूरा मौन हो गया था। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो यही कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। क्रिकेट की पावर हाउस थी ऑस्ट्रेलिया, आज भी थोड़े बहुत है, आज भी बेहतर क्रिकेट खेलती है, लेकिन 5 बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। ये भारत को जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीता है, अब सभी को तो मौका मिलना चाहिए, भारत का है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एक समय ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही क्रिकेट था। ऑस्ट्रेलिया पर रिकी पोंटिंग, स्टीव वा, एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैग्राथ, शेन वॉर्न, ब्रैटली, डेमियन मार्टिन, बिल्कुल कमलेश दा, ये वर्ल्ड कप हमारा है। ब्रैड हॉज, माइकल हस्सी, मैथ्यू हैडन, माइकल बेवन, डेरन लेमन, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, जेम्स फॉकनर। तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी ये बीच में खेले हैं, ब्रैड हॉग, तो वो भाई एक बेहतर टीम यूनिट बनकर उन्होंने लगभग 15 साल से 20 साल क्रिकेट को डोमिनेट किया है। सबका एक टाइम होता है। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, आज भी खेलती है, 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। लेकिन मेरा मानना है ये भारत का वर्ल्ड कप है। पवन कल्याण दा ड्रीम 11 के लिए भी टाइम नहीं है, प्लेइंग 11 देखिए। और बाकी सबको जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। सूर्य उपासना के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप जोहार।